ओके डियर स्टूडेंट्स, अभी हम 4.3 एक्सरसाइज में है। ठीक है ना, डिटरमिनेंट्स में है। इसमें 4.7 तक एक्सरसाइज है, 6 एक्सरसाइज है और 7th वाला मिसलेनियस एक्सरसाइज है। ठीक है, हम अभी भी तीसरा एक्सरसाइज में ही है। 4.3 एक्सरसाइज में हम ऑलरेडी पिछले क्लास में मैंने चालू कर दिया है इसका, ये क्वेश्चन भी कर दिया है। ये 4.2 एफ का अंदर ही जाएगा वो वीडियो में। 4.3 ये मैं इसको दे रहा हूँ, लेकिन इसमें सेकंड क्वेश्चन से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर 4.3 एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर चाहिए और उसका कॉन्सेप्ट चाहिए तो आपने 4.2 एफ वीडियो आप देखिए। ठीक है, चलो देखो क्या दिया है, एक बार देखिए क्वेश्चन। शो दैट पॉइंट्स ए कामा बी प्लस सी, बी कामा सी प्लस ए, सी कामा ए प्लस बी आर कोलिनियर। ये एक ही लाइन में है। कोलिनियर मतलब क्या है, एक ही लाइन में रहेगा तो कोलिनियर बोलते हैं हमने। ठीक है ना, ये बी सी अगर दोनों एक ही लाइन में, तीनों एक ही लाइन में रहता है, अगर 2 पॉइंट दिया तो 2, 3 पॉइंट दिया तो 3, ऐसा। एक पॉइंट तो कोलिनियर का मतलब नहीं होता ना, ऐसा। जो पॉइंट्स दिया है वो पॉइंट्स पूरा एक लाइन में अगर रहा बोल के अगर दिखाते हो तो उसी को बोलते हैं कोलिनियर। ठीक है ना, हाँ। और पॉइंट्स भी देखिए, ये पॉइंट जो है ना, ये समझ में आया ना, ये इंटू नहीं है, ये मल्टीप्लीकेशन नहीं है। ये दिखाने के टाइम में ये x1 y1 ऐसा दिखाते हैं हमने कामा लगा के। बी दिखाने के टाइम में बी x2 y2 ऐसा दिखाते हैं। ठीक है ना, ये रिप्रेजेंटेशन है, ये इंटू नहीं है, मल्टीप्लीकेशन नहीं है। आप ऐसा मत सोचना ये एक मैट्रिसेस है और ये एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से पॉइंट्स है ये। ठीक है, हाँ। लेकिन ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसा क्वेश्चन लग रहा, तो डिटरमिनेंट में क्या है इसका मतलब। हाँ, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसा नहीं करना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दूसरा प्रोसीजर होता है इसको दिखाने के लिए। हम अभी डिटरमिनेंट कर रहे हैं। डिटरमिनेंट में डिटरमिनेंट क्या बोला है हमने, डेल्टा एरिया ऑफ द ट्रायंगल बोला है ना। एरिया ऑफ द ट्रायंगल मतलब देखिए, अगर तीनों पॉइंट अलग अलग जगह है तो आपको कुछ एरिया आएगा डेल्टा। अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है तो डेल्टा क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि वहां ट्रायंगल ही नहीं है। तो फिर नॉर्मली एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ द ट्रायंगल मतलब 0 हो जाएगा। मतलब आप क्या प्रूव करना, ये पॉइंट्स डाल के डेल्टा बाता करना। अगर डेल्टा 0 आता है तो आप बोल सकते हो कि डेल्टा 0 है तो ये ट्रायंगल नहीं है, ट्रायंगल नहीं है तो ये कोलिनियर होने का चांस है बोल के आप लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ, ऐसा ही बोलना है। ठीक है ना, हाँ। चलो हम करते हैं, डेल्टा निकालते हैं। डेल्टा क्या करना हमने, 0 प्रूव करना। डेल्टा 0 आया तो एक ही लाइन में है जैसा। ठीक है, चलो करो। देखिए ये बी सी पॉइंट्स तो वो दिया है, हमको फार्मूला मालूम है। डेल्टा ट्रायंगल डेल्टा इज इक्वल टू ऑफ x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1, यही तो है। ठीक है, हाँ, यही है फार्मूला। तो ये फार्मूला के हिसाब से ये सब्स्टिट्यूट करो, दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू ये बी प्लस सी, बी सी प्लस ए, सी ये प्लस बी, ये सब 1 1 1 आएगा। ठीक है, हाँ। चलो इसका निकालो, ट्रायंगल का डेल्टा निकालो। हाफ ये इंटू, चलो ये इंटू सी प्लस ए इंटू 1, सी प्लस ए माइनस ये माइनस ऑफ ए प्लस बी, मतलब माइनस ए होगा माइनस बी होगा। ठीक है ना, माइनस ए होगा माइनस बी होगा, ये मालूम है ना। इतना तो फिर हम इसको इतना एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं। मैं सी प्लस ए माइनस ए प्लस बी मतलब माइनस ए माइनस बी होगा। ठीक है, माइनस ऑफ बी प्लस सी। हम ऐसा करते हैं, बी का ऐसा करते हैं। ठीक है, ऐसा करना अच्छा रहता है। प्लस माइनस प्लस माइनस भी ले रहा हूं मैं। ठीक है, माइनस भी लिया, माइनस भी लिया तो क्या, बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी, बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी मतलब फिर वो क्या होगा, ये माइनस बी होगा। ठीक है, ओके चलो फिर नेक्स्ट माइनस प्लस सी इंटू, देखो प्लस सी इंटू बी प्लस सी
माइनस सी प्लस ये माइनस सी माइनस ये, ठीक है। हाँ, अब इसको क्लोज करो, ठीक है ना। हाँ, निकालो इसका वैल्यू निकालो, क्या आएगा देखो, दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू, थोड़ा देर के लिए ये बड़ा ब्रैकेट ही लगाते हैं, ये इंटू देखो यहाँ प्लस ये माइनस से कैंसिल होकर क्या होगा, ये माइनस बी आएगा, हाँ ठीक है ना, सॉरी सी माइनस बी आएगा, ये माइनस बी नहीं, ये कैंसिल हो गया वहां, ये कैंसिल हो गया, प्लस ये माइनस ये सी माइनस बी आएगा, ठीक है। माइनस बी इंटू देखो यहाँ बी भी कैंसिल हो जाएगा, प्लस बी माइनस बी, सी माइनस ये आएगा, प्लस सी इंटू सी कैंसिल हो गया तो बी माइनस सी आएगा, ओके। चलो आया है, एक्सपेंशन करो इसको, एक्सपेंशन करने टाइम आपने ये लगा सकते हो, देखिए ये सी माइनस ये बी, ये सी माइनस ए बी माइनस बी सी प्लस बी ए, प्लस ये भी लेता हूं, ठीक है, प्लस बी सी, सी भी नहीं बी सी लिया मैंने, ठीक है ना, माइनस ए सी, ओके ये करेक्ट है क्या। चलो अभी देखो मैंने कैंसिल नहीं करता, डॉट लगाता हूं, देखो ये सी के नीचे एक डॉट लगाया, माइनस ए सी है यहाँ, ये दोनों कैंसिल हो गया, माइनस ए बी प्लस ए बी, ये दोनों कैंसिल हो गया, माइनस बी सी प्लस बी सी, ये दोनों कैंसिल हो गया, और बचा कुछ है क्या, नहीं है। देखिए यह मल्टीप्लीकेशन नहीं है, ये प्लस माइनस है, प्लस माइनस का टाइम में कैंसिल हुआ तो जीरो आएगा, मल्टीप्लीकेशन में कैंसिल हो गया तो वन आएगा, ये प्लस माइनस में है तो फिर जीरो आएगा, दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू जीरो, दैट इज इक्वल टू जीरो, है ना। हाँ तो आप क्या लिखेंगे इसका, देखिए जीरो तो आया है, जीरो आया तो ये लाइन में है बोल के कैसा बोल सकते हैं आपने, हाँ देखिए जीरो रहा तो लाइन में आया बोल के बोलने के लिए आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत अच्छा ये होगा, क्या बोलते हैं इसको, इसका डेफिनेशन वगैरह। लेकिन डिटरमिनेंट के लिए आप ये बोल सकते हो कि एज एरिया इज जीरो द पॉइंट्स आर नॉट इन ट्रायंगुलर फॉर्म बोल के बोल सकते हैं। ट्रायंगुलर फॉर्म में रहेगा तो कुछ ना कुछ एरिया आना है ना, माइनस में आया प्लस में आया, बाद में उसको प्लस कर सकते हैं, है ना। हाँ मतलब ये ट्रायंगल नहीं है, ट्रायंगल नहीं है तो फिर लाइन में है, एक लाइन में है बोल के बोल सकते हैं, ठीक है। चलो आप थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। चलो एक बार सेकंड क्वेश्चन देखो क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट्स एंड वर्टिसेस आर बोल के फर्स्ट पार्ट ये दिया है, ये करने के बाद फिर निकाल के सेकंड पार्ट करेंगे। देखिए फर्स्ट पार्ट के लिए सेकंड पार्ट के लिए एरिया सेम है 4 स्क्वायर यूनिट्स, और के पता करने के लिए बोल रहा, मतलब वर्टिसेस में कहीं एक जगह छुपा हुआ रहता है के, ठीक है ना। यहाँ देखिए K0 4 0 0 2 है, ये वर्टिसेस है, तो ये वर्टिसेस से आप पहले डेल्टा पता करते हैं, डेल्टा पता करने के टाइम में एक इक्वेशन फॉर्म में आएगा, क्योंकि के का वैल्यू नहीं मालूम है ना, तो इक्वेशन फॉर्म में आएगा, वो इक्वेशन अपने 4 स्क्वायर यूनिट्स को इक्वल करना, डेल्टा इज इक्वल टू 4 ऑलरेडी दे चुका है, तो लेकिन यहाँ इक्वेशन आएगा उसको 4 इक्वल करना, इक्वल करके आपने के का वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ एक पंगा है, मैंने बार बार बोल रहा हूं, ये जो 4 है ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, डेल्टा का वैल्यू प्लस है, डेल्टा का वैल्यू है ना एरिया, यहाँ डिटरमिनेंट का वैल्यू, डिटरमिनेंट माइनस भी आ सकता है वैल्यू, प्लस भी आ सकता है, माइनस आया तो अभी 4 स्क्वायर यूनिट प्लस 4 स्क्वायर यूनिट्स बोलेंगे, प्लस आया तो भी प्लस 4 स्क्वायर यूनिट्स बोलेंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, के को इक्वल करने के टाइम में एक बार +4 लेके लिखा लेंगे वैल्यू के का, एक बार -4 बोल के भी वैल्यू निकालेंगे, दो वैल्यू निकालना पड़ता हमने, ठीक है ना, यही मैंने बताया था आपको, ठीक है, ये के बारे में पता करने के टाइम में। चलो हम करते हैं क्वेश्चन इसका, देखो क्या कर रहा हूं मैंने, ठीक है। पहले फार्मूला लिखो इसको, डेल्टा इज इक्वल टू हाफ x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 क्लोज करो, ठीक है ना। ये हो गया आपका डेल्टा का फार्मूला। अभी डेल्टा दिया है वो, ठीक है ना। हाँ मैं देखो क्या कर रहा हूं, इंप्लाइज लगा के डेल्टा वैल्यू क्या है 4 है। चलो नहीं तो एक काम करते हैं, डेल्टा वैल्यू आप है ना मॉडुलस 4 लिखता हूं यहाँ, ये मॉडुलस 4 आप डिटरमिनेंट बोल के कंफ्यूज होंगे, तो मैं ऐसा करता हूं फिर
प्लस आर माइनस 4 लिखता हूं, ठीक है, डेल्टा, क्योंकि पहले बार इसीलिए लिख रहा हूं कि के का वैल्यू पता करने के लिए बोल रहा है। नहीं तो एक काम करते हैं, फाइनली लिखेंगे इसका, अभी नहीं, फाइनली लिखेंगे, अभी इतना जल्दी नहीं है, पहले ये करो, लास्ट में करेंगे वो काम। के 0 होगा, 4 0 होगा, 0 2 होगा, 1 1 1 होगा, ठीक है। हाँ, यहां तक तो मालूम है। सॉरी, इसको 1/2 भी डालना है ना बाहर, 1/2 डालना भूल गया मैंने, ठीक है। 1/2 डालो, 1/2 डाल के ये डालो, ठीक है। हाँ चलो, अभी क्या करेंगे हम, इसको एक्सपेंशन करो पहले, दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू, देखो ऐसा भी करो ऐसा भी करो, क्योंकि एक जीरो है एक जीरो है, मैं ऐसा करता हूं प्लस माइनस बस, और कुछ नहीं, जीरो का करने की जरूरत नहीं। के इंटू 0 - 2, ठीक है, 0 - 2, -4 इंटू 0 - 2, फिर दोबारा 0 - 2, ये करेक्ट है क्या? 0 - 2, क्योंकि बीच में वाला बंद हो जाएगा, जीरो से करने की जरूरत नहीं, क्लोज करो, ठीक है, दैट इज इक्वल टू, चलो देखो ये -2 क्या होगा, ठीक है ना, 1/2 इंटू -2 के, ये -2 प्लस होगा ना, +8, ये ठीक है, ओके चलो। हाँ, अभी देखो ये 1/2 को अंदर भेजें क्या, भेज दो, 1/2 को अंदर भेज दिया तो -के+4, ये करेक्ट है क्या, क्योंकि 2 से डिवाइड कर रहे हैं हमने, मैं 1/2 अंदर भेज दिया तो 2 2 कैंसिल होके 1 होगा माइनस के, लेकिन ये 2 8/2 मतलब 4 होगा, ठीक है ना। हाँ, अभी क्या करना, दिस इज इक्वल टू 4 स्क्वायर यूनिट्स एज गिवन बोल के लिखिए पहले। इसके बाद क्या करना, आप लिखिए डेल्टा, नहीं वो सब लिखने की जरूरत, आप सीधा डेल्टा डेल्टा बोल के लिखने नहीं। देखो मैं ऐसा कर रहा हूं, -k+4 इज इक्वल टू -4r+4, है ना। हाँ, यही करना है आपने, ठीक है ना। अगर -4 है तो देख के इधर भेज दो, 4 इधर भेज दो, देखिए के इधर गया तो प्लस होगा, ये -4 इधर आया तो प्लस होगा, 4 + 4 के इज इक्वल टू 8, ये एक आंसर है, ठीक है ना। हाँ, अगर k+4 रहेगा तो -k+4 इज इक्वल टू 4, के इधर गया तो ये माइनस होगा, -4 +4 -4 दैट इज इक्वल टू 0, के इज इक्वल टू 0। आपको दो आंसर आया है, 0 और 8, समझ में आया। हाँ, क्योंकि के एक बार +4 लेना, एक बार -4 लेना, देखिए अंदर का वैल्यू पता करने के टाइम में ही ये डेल्टा एक बार प्लस एक बार माइनस लेना है। अगर नॉर्मली अगर करते हो तो जो भी आता है फाइनली उसको आपने ये डेल्टा, अगर के दिया है ऑलरेडी तो फाइनली जो वैल्यू है ना वो प्लस लेना है, समझा। हाँ, के इज इक्वल टू 0 8 आंसर है इसका, समझ में आया है ना अभी आपको कैसा मैंने किया, ठीक है। चलो हम सेकंड पार्ट में चलते हैं, ओके। एक बार देखिए सेकंड पार्ट का वैल्यूज देखिए एक बार, ये वर्टिसेस है, सेम क्वेश्चन है, 4 स्क्वायर मीटर है डेल्टा और के पता करना है। यहाँ के कहाँ दिया, यहाँ दिया है, देखिए ये बी सी में के दिया है, ठीक है ना। ये वर्टिसेस है, हम पता करेंगे, मालूम है ना पिछले प्रॉब्लम कैसा किया है, ऐसा ही करेंगे हमने, ठीक है। चलो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले देखो इसका वैल्यू, पहले डेल्टा इज इक्वल टू लिखो 1/2 इंटू x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1, ये पहला फार्मूला लगाने के बाद क्या करना, फिर नेक्स्ट दैट इज इक्वल टू 1/2, ये सब्स्टिट्यूट करो, -2 0 0 4 0 के 1 1 1, ठीक है ना। हाँ, ओके, देखिए एक ही स्टेप में आएगा, क्योंकि ये 2 0 है, देखिए -2 को 4 के, बस एक ही स्टेप में आएगा आपको वैल्यू, ठीक है। चलो लिखो वो भी आपने एक्सपेंशन यहाँ कर रहा हूँ, देखिए 1/2 इंटू, देखो -2 इंटू 4 के, ये ठीक है। इसके बाद कुछ करने की जरूरत है क्या, 2 0 है तो करने की जरूरत नहीं, इसको क्लोज करो, ठीक है, दैट इज इक्वल टू
देखो -2 को अंदर भेज दो, पहले बाहर तो ऐसा ही रहने दो, ये 1/2 बाहर ऐसा ही रहने दो। हाँ, -2 को अंदर भेज दो। -2 अंदर गया तो क्या होगा, -8 होगा +2k होगा। ये करेक्ट है क्या, है ना? -8 +2k, माइनस माइनस प्लस होगा, 2 इंटू के 2k होगा। ओके, अभी क्या करेंगे फिर, 1/2 का अंदर भेज दो। 1/2 का अंदर भेज दिया तो क्या होगा, -4 होगा +k होगा। ये करेक्ट है क्या? क्योंकि 8/2 -4, 8/2 4 होगा, माइनस है, और 2/2 1 होगा, +k है। ठीक है ना? चलो अभी आ जाओ, अभी दिखाओ उसको क्या दिखाना है। देखिए, -4 +k इज इक्वल टू, ये क्या है, 4 है ना, +4 है, और -4 +k इज इक्वल टू -4 है। ये दो करना है अपने अलग अलग। चलो, अगर माइनस, देखिए k इज इक्वल टू क्या होगा, ये उधर जाके 8 बनेगा, है ना, k इज इक्वल टू 8। हाँ, यहां आ जाओ, k इज इक्वल टू, यहां जाके क्या बनेगा, +4 -4 0 बनेगा। वहां भी यहाँ भी 0 8 0 8 ही आया है, लेकिन वहां पहले 0 आया, बाद में 8 आया, पहले 8 आया, बाद में 0 आया। ठीक है ना? बस और कुछ ना, ऐसा ही करना पड़ेगा अपने। देखिए, ये प्लस और माइनस कभी लिया हमने, अंदर का वैल्यू के देने के बाद ऐसा लिया। अगर ऐसा नहीं देते हैं तो जो भी अंदर अगर सबका वैल्यू है तो बाहर जो आता है उसको प्लस और माइनस करके डेल्टा लेना पड़ता है, सॉरी मोडलेस करके लेना पड़ता है, प्लस ही लेना पड़ता है। ठीक है? हाँ, ये ध्यान में रख लीजिए। और एक दो प्रॉब्लम है करने के बाद आपको कॉन्सेप्ट और समझ में आएगा। फोर्थ क्वेश्चन चलते हैं। चलो चलो, फोर्थ क्वेश्चन एक बार देखिए क्या दिया है। थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, मतलब कॉन्सेप्ट मालूम नहीं रहा तो नहीं कर पाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट देखिए क्या लिखा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग 1 2 एंड 3 6 यूजिंग डिटरमिनेंट्स बोला। एक्चुअली ये देखिए, यूजिंग डिटरमिनेंट अगर निकाल दिया तो ये क्या है, ये ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड है। ठीक है ना? लेकिन ये डिटरमिनेंट्स में दिया, यूजिंग डिटरमिनेंट्स बोल के दिया है। तो डिटरमिनेंट में दिया तो हम डिटरमिनेंट ही कर पाएंगे, डेल्टा करेंगे, डेल्टा करके इसको कर सकते हैं। लेकिन डेल्टा करने के लिए आपको 3 वर्टिसेस दिया है क्या, नहीं दिया। हाँ, यही ऑब्जर्व करना। तीसरा वर्टिसेस क्या लेना है, कोई एक्स वाई ले सकते हैं आपने। ठीक है ना? हाँ, एक्चुअली x1 y1 x2 y2 ले लो, और x3 y3 ले लो वो। हाँ, बस x3 y3 ले लो, लेट x3 y3 p x3 y3 इज थर्ड पॉइंट बोल के ले लो। दूसरा बात देखिए, ये इक्वेशन ऑफ लाइन बोल रहा, लाइन मतलब फिर वही पंगा आएगा, क्योंकि ये ट्रायंगल नहीं है, ये ऐसा ट्रायंगल नहीं है, लाइन है। लाइन में 3 पॉइंट है, ए बी सी। ठीक है ना? तो लाइन में अगर 3 पॉइंट रहा तो आपको डेल्टा क्या आएगा, 0 आएगा। किस लिए, क्योंकि ट्रायंगल नहीं है ना, ये ट्रायंगल रहेगा तो कुछ वैल्यू आता है, ट्रायंगल नहीं, लाइन रहा तो 0 आएगा। मतलब क्या करना आपने, ये ले लो, ये बी ले लो, सी की जगह x3 y3 ले लो, और x3 y3 सी की जगह x3 y3 मत लेना, xy लेना, क्योंकि हमने फाइनली इक्वेशन जो है ना पता करने के लिए बोल रहा हूँ, वो इक्वेशन xy फॉर्म में पता करना। देखिए, सिंपल सा लॉजिक है, हमको एक स्टैंडर्ड इक्वेशन मालूम है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। ठीक है ना? ओके, यहाँ m स्लोप है, यहाँ c कांस्टेंट है। सोचो कि यहाँ कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट नहीं रहा तो क्या होगा, y इज इक्वल टू mx होगा। सोचो थोड़ी देर के लिए, स्लोप भी नहीं है, नहीं तो स्लोप 1 है, स्लोप 1 है तो y इज इक्वल टू x होगा, है ना? हाँ, हम क्या करना, या y इज इक्वल टू mx या y इज इक्वल टू x के रूप में ले आना पड़ेगा इक्वेशन को। c तो मिलेगा नहीं, मेरे हिसाब से तो मिलेगा नहीं। देखो मिलेगा तो देखो, ये तीनों इक्वेशन वैलिड है लाइन के लिए। ठीक है ना? y इज इक्वल टू mx प्लस सी, y इज इक्वल टू mx, y इज इक्वल टू x। ठीक है, ये रूप में ले आना पड़ेगा, एक्स वाई के रूप में आप इक्वेशन ले आना। इसलिए मैं बोलता हूं कि लेट पी एक्स वाई बी द थर्ड पॉइंट बोल के बोलेंगे। इसमें 2 पॉइंट है, ऑलरेडी 2 चुका है, तीसरा पॉइंट क्या है, एक्स वाई बी द थर्ड पॉइंट बोल के ले लेंगे। ठीक है ना? समझ में आया ना कॉन्सेप्ट? डेल्टा करके जीरो को इक्वेट करना। हाँ, जीरो को इक्वेट करने के टाइम आपको कोई पंगा नहीं है, क्योंकि प्लस या माइनस कोई करने की जरूरत है। ठीक है, वो जीरो है। ठीक है, चलो करो, क्या लिखेंगे पहले आपने, ऐसा लिखेंगे, लेट एक्स वाई बी द थर्ड वर्टिसेस आर पॉइंट
बोल के लिखिए, वर्टिसेस नहीं बोलना, पॉइंट ही बोलो, थर्ड पॉइंट बोलो, ठीक है, थर्ड पॉइंट फॉर लाइन, हाँ एक्स वाई बी थर्ड पॉइंट फॉर लाइन, ओके। अभी लिखो, अभी क्या है, डेल्टा का फार्मूला लिखो पहले, नहीं तो ऐसा भी लिख सकते हैं, एज दिस इज लाइन देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू 0, ये भी लिख सकते हो, एज दिस इज लाइन डेल्टा इज इक्वल टू 0। हाँ अभी लिखो, डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 इंटू x1 y1 x2 y2 x3 y3। एक्चुअली इसमें हम ऐसा करते हैं, हाँ चलो पहले तो स्टैंडर्डाइज्ड फार्मूला लिखो, वो कोई गलत नहीं, 111 लिख के दैट इज इक्वल टू बोल के अभी ये लिखो, क्या लिखेंगे अभी आप, ये लिखेंगे 1/2 इंटू 1236 XY, ठीक है, हाँ यहाँ 111 आएगा, ठीक है ना, हाँ पहले इसको एक्सपेंशन करो, बाद में जीरो को इक्वेट करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि जीरो बोल के हमने ऑलरेडी लिख चुका है, ठीक है ना। चलो देखो मैं क्या कर रहा हूं, हाफ इंटू, अभी देखिए कहां भी जीरो नहीं, एक्सपेंशन करो, मुझे लगता है, चलो 1 2 3 1 वही करो, +1 इंटू, देखो 6 - 5, ये करेक्ट है क्या, 6 - 5, ओके, -2 इंटू 3 - x, ये करेक्ट है क्या, 3 - x -2 इंटू +1 इंटू 3y -6x, 3y - 6x, ठीक है, हाँ अभी क्लोज करो, हाँ इसको एक्सपेंशन करो और इक्वल टू लगाओ यहाँ, चलो 1/2 ऐसा ही लगाओ पहले, देखो 6 - 5 तो आपने कुछ नहीं कर सकते, 6 - 5 बाहर है ना, अंदर भेज दो, 6 - 5, हाँ -6 + 2x, ये करेक्ट है क्या, ओके, देखो +3y 1 गया अंदर, -6x, ठीक है, हाँ ओके। अब देखो x और y इक्वल, ये करो उसको पहले, क्या बोलते हैं इसको, कम कर दो, कम क्यों कर सकते हैं, -6 + 2 -4 होगा, ठीक है ना, दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू, देखो -6 + 2, y क्या पॉजिटिव है, कहाँ y पॉजिटिव है, पहले y लिखो, 3y - y 2y, पहले 2y लिखो क्योंकि पॉजिटिव है, उसके बाद माइनस वाला लिखो, -6 + 2x -4x, ओके, और देखो 6 - 6 ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, फिर मैंने लिखने की जरूरत नहीं, 0, ठीक है, 6 - 6, ठीक है ना, तो और कुछ नहीं, ओके। हाँ अभी क्या करना है इसको, आप पहले अंदर भेज दो, 1/2 का अंदर भेज दो, 1/2 का अंदर भेज दिया तो y होगा 2 कैंसिल होके यहाँ -2 होगा, ओके, दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ डेल्टा 0 बोला है ना, बिकॉज डेल्टा इज इक्वल टू 0, ठीक है, हाँ देखो आप इसका आंसर ऐसा लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 2x, मैंने बोला था ना y इज इक्वल टू mx, y इज इक्वल टू mx + c, नहीं तो y इज इक्वल टू x के रूप में ले आना पड़ा था, y इज इक्वल टू mx के रूप में आया, मतलब यहाँ स्लोप क्या है, 2 है, y इज इक्वल टू mx, यही आपका इक्वेशन है इसका, समझ में आया आपको, लाइन इक्वेशन, ठीक है। हम सेकंड पार्ट में चले क्या, चलो सेकंड पार्ट में चलते हैं, चलो सेकंड पार्ट देखिए क्या दिया है, फोर्थ क्वेश्चन में सेकंड पार्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग 3 1 एंड 9 3 यूजिंग डिटरमिनेंट्स, सेम वही क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पॉइंट्स बदल गया है, ठीक है ना, यहाँ भी आपको लेट एक्स वाई बी द थर्ड पॉइंट बोल के लिख लो, और डेल्टा इज इक्वल टू 0 बोल के लिखो, वो फिर मैं दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, आपको मालूम है, ठीक है ना, वो तो 2 स्टेप लिखो, अभी सीधा से सीधा मैंने आंसर कर रहा हूँ, ठीक है ना। चलो अभी मैं क्या करता हूँ, देखो एक बार फार्मूला लिखता हूँ, डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 लिखता हूँ, दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू 3 1 9 3 और एक्स वाई लिखो, ठीक है, हाँ और 1 1 1 लिखो, ठीक है, हाँ अभी एक्सपेंशन करो इसको, अभी एक्सपेंशन करो, दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू,
देखो चलो 3 ले लो, 3 - y, 3 × 3 - y, ठीक है, 3 × 3 - y, ओके। उसके बाद -1 × 9 - x, ठीक है, ओके। उसके बाद फिर +1 × 9y - 3x, 9y - 3x, ठीक है, ओके। चलो चलो एक्सपेंशन करो अंदर और कुछ करो। देखो 3 - y तो कुछ नहीं कर सकते, 3 को अंदर भेज दो, 9 - 3y होगा, ठीक है ना। ये भी -9 + x होगा, -1 × माइनस, ओके, +9y - 3x होगा, ठीक है, हाँ। वेट करो, अभी देखो 9y प्लस है और माइनस है यहाँ 3y, तो 6y होगा, ठीक है ना, 6y लिखो पहले। अभी x में आ जाओ, -3x होगा +x होगा -2x, ठीक है ना, हाँ। अभी देखो पॉजिटिव वैल्यूज में देखो +9 -9 ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों, मैं फिर इसको कोई लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है ना, ये क्लोज करो, ओके। नेक्स्ट क्या करना है, इसको 1/2 को अंदर भेज दो, दैट इज इक्वल टू 1/2 अंदर भेज दिया मैंने, अंदर भेज दिया तो क्या होगा, ये 3y होगा -x होगा, क्योंकि 2/2, ठीक है ना, -x। ये क्या बोलना है, दैट इज इक्वल टू 0, बिकॉज डेल्टा इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये लाइन है ना, लाइन में डेल्टा 0 होगा, ठीक है। चलो तो हम ऐसा करते हैं, देखो यहां 2 इक्वेशन लिख सकते हैं आपने, x इज इक्वल टू 3y भी लिख सकते हैं और y इज इक्वल टू x/3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 3y इज इक्वल टू x होगा, y इज इक्वल टू x/3 होगा, ठीक है ना, ये दोनों करेक्ट है। नॉर्मली y इज इक्वल टू लिखना पड़ेगा, कुछ कुछ बार आपको x इज इक्वल टू 3y भी लिख सकते हैं, ये भी करेक्ट है, कोई गलत नहीं है, ठीक है ना, ये सब करेक्ट है। 3y - x इज इक्वल टू 0 ऐसा छोड़ दिया तो भी करेक्ट है, ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में कौन सा है वो देख के आपने लगाना पड़ता, ठीक है। ये 4th में सेकंड पार्ट है, हम 5th क्वेश्चन चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन ये एक्सरसाइज का। चलो 5th क्वेश्चन देखो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये 4.3 एक्सरसाइज में लास्ट क्वेश्चन है। इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट्स, ओके, 35 स्क्वायर यूनिट्स विथ वर्टिसेस 2 - 6 5 4 एंड k4, देखिए यहाँ k दिया है, समझा, वर्टिसेस के अंदर k दिया है और ये डेल्टा दिया, ठीक है, डेल्टा देता है तो अंदर का कहीं कहीं या आपको x या k या y बोल के उसको पता करने के लिए बोलेगा, नहीं तो ये तीनों को तीनों दिया तो फिर डेल्टा पता करने के लिए बोलेगा, ठीक है ना। ये k पता करने के टाइम में 35 को क्या लेना, एक बार प्लस लेना, एक बार माइनस लेना, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, हाँ। 2 यूनिट आएगा, 2 वैल्यू, देखिए सीधा से सीधा ये 2 गलत है, ये भी, इनमें से कोई एक आंसर आना पड़ेगा, समझा, हाँ, ये लॉजिक है, कॉन्सेप्ट मालूम रहा तो मालूम पड़ेगा, समझा। चलो देन के इज बोल के बोल रहा है, चलो हम इसका कोई वर्क क्या बोलते हैं उसको, स्टेप्स लिखने का जरूरत नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सीधा से सीधा हम करते हैं क्या आंसर, ठीक है ना। चलो 35 स्क्वायर यूनिट्स बोल रहा है ना, मैं ऐसा बोलता हूँ, देखो इधर देखो, +or - 35 इज इक्वल टू, सीधा से सीधा डाल रहा हूँ, 2 - 6 1 5 4 1 k 4 1, ये करेक्ट है क्या, करेक्ट है ना, हाँ। फिर +or - 35 इज इक्वल टू, देखो सॉरी हाफ इंटू, हाफ भूल गया मैंने, ठीक है, हाफ भूल गया, यहाँ हाफ डालना पड़ेगा। चलो हाफ इंटू, देखो सब है तो आप कोई कौन सा लिया तो भी चलेगा, एक काम करो, ये यहाँ मत लेना अभी, क्योंकि जगह बचेगा ना, यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। चलो दैट इज इक्वल टू, मैं ऐसा करता हूँ, हाफ इंटू, देखो 2 × 4 - 4 0 होगा, सीधा सा सीधा 4 - 4, ठीक है ना, -6 + 6 होगा, ये 5 - k होगा, ठीक है ना, 5 - k, फिर +1 × 20 - 4k, ये करेक्ट है क्या, 20 - 4k, ठीक है। चलो ओके, चलो और करो 1/2, देखो 4 - 4 0 × 2 0, तो ये 0 लिखो नहीं लिखो चलेगा, लेकिन ये 6 को अंदर भेज दो, 6 × 5 30 - 6k,
ठीक है। हाँ, ये 1 अंदर भेज दिया तो वो सेम आएगा 20 माइनस 4k। ओके, अभी 1 मिनट वेट करो। अभी देखो पहले अंदर का खत्म कर दो। -6k माइनस 4k क्या होगा, 1/2 इंटू -12k होगा। और 30, हाँ देखो 20 + 30 50 होगा। प्लस पहले लिखो, जीरो लिखने की जरूरत है। 30 + 20 50, 50 माइनस 10k। ये करेक्ट है क्या, पहले देखो। 6 + 4 10 होगा, लेकिन माइनस माइनस 10k। आप भी अंदर भेज दो, आप भी अंदर भेज दो। आप अंदर भेज दिया तो क्या होगा, 25 माइनस 5k। दिस इज इक्वल टू क्या है यहाँ, +35 और 25 माइनस 5k इज इक्वल टू -35। ये दोनों लेना पड़ेगा आपने, ठीक है। चलो फाइनली ऐसा लेना पड़ेगा, ठीक है। ओके चलो, अभी देखो मैं ऐसा करता हूँ, ये माइनस है ना 5k को उधर भेज के इधर 35 भेजता हूँ। 25 माइनस 35 इज इक्वल टू 5k, क्योंकि 5k प्लस होगा माइनस होगा ये। देखो -10 होगा, दैट इज इक्वल टू 5k। तो k क्या आएगा, -2 आएगा। ये करेक्ट है क्या, ठीक है। ये साइड में यहाँ आ जाओ, हाँ इधर भेज दो। 5k इज इक्वल टू, ये प्लस होगा तो 60 होगा। k इज इक्वल टू 12 होगा। देखो 12 - 2 आना चाहिए। 12 - 2 कहाँ आया है, यहाँ आया है। देखिए 12 - 2, ये आंसर करेक्ट है, डी। समझा, हाँ दोनों माइनस नहीं आता, एक पॉजिटिव आता है एक नेगेटिव आता है। देखिए यहाँ ऐसा आया है क्योंकि वो डिपेंड करता है क्या वैल्यू है वो, ठीक है ना। ऐसा कोई गारंटी नहीं दोनों एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आएगा, हम नहीं बोल सकते वो। और क्वेश्चन ज्यादा करना तभी मालूम पड़ेगा ये कॉन्सेप्ट, वो नंबर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। चलो अभी आपका 4.3 एक्सरसाइज खत्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम 4.4 का जो भी कॉन्सेप्ट है वो देखेंगे, क्योंकि 7 एक्सरसाइज है ये डिटरमिनेंट में पूरा, ठीक है ना। सब करेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच।